अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिमी बी क्रोशे विद अनदर वीडियो। आज के हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे वायरल क्रोशे डेजी हेयर टाई की चेन एंड बैक चार्म। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको हम एज आ की चेन भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ये बहुत ही वायरल और ट्रेंडी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे मटेरियल्स चाहिए। यहाँ मैंने 3 कलर्स के यहाँ लिए हैं एंड इसके साथ 3.0 mm क्रोशे हुक या नीडल, स्टफिंग, की रिंग, सीजर। सबसे पहले हम सेंटर बनाएंगे। उसके लिए मैजिक रिंग बनाएंगे। 2 फिंगर पे एक्स बनाएंगे। लिटिल फिंगर से होल्ड कर लेंगे। फर्स्ट लूप के नीचे से हुक को इंसर्ट करेंगे। आगे वाली लूप को इस तरह से निकाल लेंगे। अब चेन बनाएंगे। लेफ्ट जाएंगे, हुक के अंदर यार्न को लेंगे, हुक को टर्न करेंगे एंड इस होल से निकाल देंगे। इस तरह से हमारी चेन बन गई है। हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए एक दफ़ा मैजिक रिंग में हुक को इंसर्ट करेंगे। पीछे से यार्न को लेंगे, 2 लूप सुई या लेंगे, इन दोनों लूप से हुक को निकाल लेंगे। टोटल हम 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से अब हम इसको क्लोज कर देंगे। इस तरह से अब हम हुक को इंसर्ट करेंगे एंड पीछे से यार्न को ले आएंगे। अब ये हमारा इंक्रीज़ वाला राउंड है। इंक्रीज़ का मतलब है 1 स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। अब हम इस स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हम 6 इंक्रीज़ करेंगे। ये हमारा लास्ट वाला इंक्रीज़ है। इस तरह से हमने राउंड 2 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम राउंड 3 बनाएंगे। उसके लिए हम फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे इंक्रीज़। सबसे पहले हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरह से अब हम बनाएंगे टोटल 6 टाइम्स। इस तरह से हमारा राउंड 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम राउंड 4 की तरफ मूव करेंगे। उसके लिए फर्स्ट 2 स्टिचेस में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट स्टिच में हम 1 इंक्रीज़ करेंगे। टोटल हम 6 टाइम्स करेंगे। हमने यहाँ 2 सिंगल क्रोशे कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे। फिर हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट 2 स्टिचेस में, फिर हम इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। हम चेन 1 बनाएंगे एंड यार्न कट कर देंगे।
इस तरह से। अब हम 1 ग्रीन भी बना लेंगे इसी तरह। अब हम पेटल्स बनाएंगे। उसके लिए हम इन दोनों को इस तरह से रखेंगे। आपने ग्रीन साइड को इस तरह रखना है, इनकी बैक साइड इस तरह से। अब हम इस तरह से हुक को इंसर्ट कर लेंगे। पीछे से वाइट यार्न को इस तरह से ले आएंगे। चेन बनाएंगे टोटल 3। इस यार्न को हम इस तरह से अंदर ले आएंगे। ट्रिपल बनाएंगे, उसके लिए 2 दफ़ा हुक के ऊपर यार्न को लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे। पीछे से यार्न को लेंगे। 4 लूप्स हुई। अब हम यार्न लेंगे, 2 लूप से निकालेंगे, फिर 3 लूप्स रहेगी। अब हम फिर यार्न लेंगे, इन 2 लूप से निकाल देंगे, 2 लूप्स रहेगी। फिर इन दोनों से यार्न को निकाल देंगे। टोटल 3 ट्रिपल बनाएंगे सेम स्टिच में। अब 3 चेन्स बनाएंगे एंड नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से हम टोटल बनाएंगे एंड तक। इस तरह से मैंने 3 पेटल्स बना ली हैं। अब हम स्टफिंग ऐड करेंगे। इस तरह से हम थोड़ी सी स्टफिंग लेंगे और इसमें ऐड करेंगे। इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर हम 3 चेन्स बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे एंड स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से सारी पेटल्स कंप्लीट कर ली हैं। अब हम चेन 1 बनाएंगे एंड इतना यार्न कट करेंगे। अब हम इसे टाइट कर लेंगे। नाउ आई विल हाइड इसको कट कर देंगे। हमारा डेज़ी कंप्लीट हो गया है। अब हम लीव्स बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। 2 फिंगर पे एक्स बनाएंगे, थंब से होल्ड करेंगे, इस लूप को फिंगर से निकाल देंगे। पीछे से यार्न टेल को इसके मिड में रखेंगे और इस तरह से निकाल देंगे। ये हमारी स्लिप नॉट बन गई है। अब हम 18 चेन्स बनाएंगे।
अब हम फर्स्ट चेन स्किप करेंगे, सेकंड में सिंगल क्रोशे करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशे करेंगे, एक दफ़ा हुक के ऊपर यान को लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे, पीछे से यान को लेंगे, 3 लूप सुई यान लेंगे, इन तीनों लूप से निकाल देंगे यान को। अब हम नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दफ़ा हुक के ऊपर यान को लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे, पीछे से यान को लेंगे, 3 लूप सुई यान लेंगे, पहले हम 2 लूप से निकालेंगे, फिर इन दोनों लूप से निकाल देंगे। अब हम नेक्स्ट 3 स्टिचेस में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 स्टिच में 1 डबल क्रोशे, थ्री, अब हम नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमारे फर्स्ट स्लीव का हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेम पैटर्न हम यहाँ रिपीट करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, फोर स्टिचेस में 4 डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 3 सिंगल क्रोशे, अब हम यही पैटर्न यहाँ रिपीट करेंगे। अब हम इस लूप में वर्क करेंगे। अब हमने यहाँ ऑलरेडी सिंगल क्रोशे बना लिया है, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे, साथ आपने इस यार्न टेल को भी कैरी करना है। नेक्स्ट 4 स्टिचेस में 4 डबल क्रोशे, इस तरह से अब हम नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, फोर स्टिचेस में 4 डबल क्रोशे, नेक्स्ट में 1 हाफ डबल क्रोशे,
नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे। अब हमने जो सा 4 सिंगल क्रोशे बनाया था उसमें स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से अब हम चेन 1 बनाएंगे एंड यार्न कट करेंगे। अब हम इसे हाइड कर लेंगे। एंड आपने इतना यार्न छोड़ना है। अब हम चेन बनाएंगे। यहाँ मैंने चेन 55 बना ली है। अब हम 1 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे एंड इतना यार्न कट कर देंगे। अब हम इन सब पार्ट्स को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से इंसर्ट करेंगे। इस तरह से अब हम इसको इंसर्ट कर लेंगे। अब हम इसको अटैच करेंगे। इस तरह से अब हम इसके कहीं भी 2 पेटल्स के दरमियान इसको ज्वाइन करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से क्योर करने के बाद इस तरह से इसे हाइड भी कर लेंगे। अब हम इसको कट कर देंगे। इसी तरह हम इस पार्ट को भी ज्वाइन करेंगे सेम इसी जगह। एंड माय डेज़ी हेयर टाई, की चेन एंड बैक चार्म इज़ रेडी। देखा इसको बनाना कितना आसान है, आप भी ट्राई करें। कितना सुपर इजी और क्यूट है।